नमस्कार साथियों, मैं एक बार फिर आज आपके लिए लेके आया हूँ रसायन विज्ञान से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। यह कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक के बच्चों के लिए बेसिक जानकारी है। आप समझें कि रसायन विज्ञान का इतिहास क्या है, पंचतत्व क्या हैं, कुछ द्रव्य से संबंधित कुछ जानकारियाँ इस वीडियो में हैं। वीडियो को अंत तक देखें और मैं इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी दूंगा आपको करने के लिए, तो उसको भी देखें। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि रसायन विज्ञान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। तो रसायन विज्ञान का उद्भव मिस्र देश से माना जाता है कि रसायन विज्ञान का उद्भव जो है मिस्र देश से हुआ है। मिस्र देश में, पहले मैं बता देता हूँ, मिस्र देश का प्राचीन नाम था कीमिया। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग, इसीलिए इसका नाम केमिस्ट्री पड़ा है। केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। अब मैं कुछ इतिहास के बारे में बताता हूँ आपको कि रसायन विज्ञान जो है मिस्र देश में जो राजा महाराजा या किसी भी बॉडी को वो कुछ लंबे समय के लिए रखने के लिए उनकी मम्मी बनाते थे। मम्मी बनाने के लिए वह बॉडी पर एक केमिकल का यूज़ करते थे और उस केमिकल को ही ताबूत में बंद कर देते थे। पूरी बॉडी में लेप लगा करके उसमें पट्टी ऐसी चढ़ा करके उसको ताबूत में बंद कर देते थे, जिससे जो बॉडी थी वो काफ़ी लंबे समय तक उसी ताबूत में वैसी ही रखी रहे। तो इसीलिए रसायन विज्ञान का इतिहास हम मिस्र देश से ही शुरुआत उसकी समझते हैं, मानते हैं। वैसे भी मिस्र से भी काफ़ी आगे समय की बात है। अब मैं आपको और कुछ बता रहा हूँ कि ईसा से 14 शताब्दी पूर्व मिस्री जो फरा थे और तूतेन खामेन की कब्र से शुद्ध सोने के आभूषण एवं बर्तन मिले थे। यहीं से ये पता चलता है कि ये तो और भी समय काफ़ी पुराना है। रसायन जो है ये काफ़ी तरीके से हमें प्रभावित करता है। आगे की मैं बात करता हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर पंचतत्व। ये सभी बच्चों ने सुना भी होगा। पंचतत्व क्या होता है? कहते हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो है पंचतत्व में विलीन हो जाता है। तो मैं जानना चाहता हूँ या बताता हूँ आपको कि पंचतत्व होता क्या है। पंचतत्व 5 चीज़ों से मिलकर बना है। पृथ्वी, अग्नि यानी आग, जल, आकाश, वायु। ये आपको याद कर लेना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु। तुलसीदास जी ने भी कहा है, छित जल पावक गगन समीरा। छित माने पृथ्वी है, जल जल है, पावक माने अग्नि है, गगन माने आकाश है, और समीरा जो है वो वायु को बताया है। ये तुलसीदास ने भी कहा, छित जल पावन गगन समीरा। और तुलसीदास के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। पंचतत्व ये हो गए। और ऐसे ही 5 ज्ञानेंद्रियाँ हमारे शरीर में होती हैं। ज्ञानेंद्रियाँ हमें आभास कराती हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो है, नाक, जीभ, आँख, कान, त्वचा। अब इसके कुछ विषय भी हैं कि नाक से हम गंध का आभास करते हैं, जीभ से रस की अनुभूति करते हैं, आँख से रूप की या बाहरी दृश्य की अनुभूति करते हैं, त्वचा से हमें स्पर्श करने पर पता चलता है, और कान के द्वारा जो शब्द कहे जाते हैं या बात कही जाती है हम उसको सुनते हैं। तो ये थे पंचतत्व और ज्ञानेंद्रियों के बारे में जो आभास करते हैं। अब हम बताते हैं आपको आगे। रसायन विज्ञान के कुछ यहाँ पे टॉपिक हैं, जैसे अकार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की 2 शाखाएं हैं। रसायन विज्ञान की 2 शाखाएं हैं केमिस्ट्री की। ये 2 हैं, एक है अकार्बनिक रसायन और दूसरी जो है वो कार्बनिक रसायन है। अब अकार्बनिक क्या है और कार्बनिक क्या है ये आपको समझना है। 2 शाखाएं हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। अब समझते हैं। ये अकार्बनिक रसायन हो गया, इसी में दिया गया कार्बनिक रसायन। इसी के अंतर्गत आता है भौतिक रसायन, वैश्लेषिक रसायन, कृषि रसायन, जैव रसायन, औद्योगिक रसायन, युद्ध रसायन, नाभिकीय रसायन, अंतरिक्ष रसायन। ये काफ़ी बड़े स्तर तक की बात है, लेकिन अभी आपको केवल समझना है
कार्बनिक और अकार्बनिक, बस दो समझने, इन्हीं के अंतर्गत ये सब विद्यमान होते हैं। आगे की बात करता हूँ। ये मैंने कुछ प्राकृतिक अम्ल लिखे हैं आपके सामने कि किसमें कौन सा अम्ल होता है। हम लोग साधारण तौर पे जानते हैं सिरका जो है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। संतरा खाते हैं तो संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। दही लैक्टिक अम्ल होता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। चींटी की डंक वो होता है मेथेनोइक अम्ल, और पहली बार भी अगर मेथेनोइक अम्ल को कहीं से प्राप्त किया गया था तो वो लाल चींटियों के आसवन से ही प्राप्त किया गया था। नेटल का डंक वो भी मेथेनोइक अम्ल। आगे की मैं बात करता हूँ। ये मेंडलीफ की इमेज आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। मेंडलीफ ने तत्वों को एक व्यवस्थित क्रम में अपनी एक सारणी में व्यवस्थित किया, जिसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहते हैं। उसमें काफ़ी और भी रसायनज्ञों का योगदान रहा, मूलभूत रूप से मेंडलीफ का रहा, इसीलिए मैंने इनके चित्र के माध्यम से आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। मेंडलीफ ने कहा है कि संसार में इतने विभिन्न पदार्थ इतनी विभिन्न विधियों से विभिन्न परिस्थितियों में तैयार होते रहते हैं कि आश्चर्य होता है कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं वह शरीर में रुधिर, मांस, वसा, विविध ग्रंथिरस, अस्थि, मज्जा, मलमूत्र आदि में परिणित होता है। भोज्य पदार्थ वनस्पतियों के शरीर में तैयार होते हैं। भोजन के सृजन और विभाजन का चक्र निरंतर चलता रहता है। इन्होंने द्रव्य की अविनाशिता का भी नियम दिया है, और इनका मानना भी है कि रसायन इस आस्था पर अपने रासायनिक समीकरणों का निर्माण करता है कि द्रव्य ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। इस नियम पर चलते हैं। आगे मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ द्रव्य से संबंधित, जो कि द्रव्य जो है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। तो द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। द्रव्य की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसको बोलते हैं मैटर। द्रव और द्रव्य में इतना ही अंतर है, ये स्क्रीन पर आपके यहाँ पर द्रव्य लिखा है और ये लिखा है द्रव। आपको समझना है द्रव और द्रव्य में अंतर, इसको मैटर बोलते हैं, इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। दोनों में अंतर। द्रव्य की तीन अवस्थाएं ठोस, द्रव, गैस, ये इसी का भाग है द्रव्य का। ये दोनों में अंतर होता है। ठोस, द्रव, गैस ये अवस्थाएं हैं। मैं यहीं पे बताना चाहता हूँ, जैसे कि जल का सूत्र होता है H2O। जल को जब हम गर्म करते हैं भाप बन जाता है, गैस रूप हो गया। जल को हमने ठंडा करके जमा दिया, ठोस हो गया। जब हमने उसको गलने के लिए रख दिया, गर्म करने लगे, तो गर्म करने पर वह बर्फ़ को जैसे हमने गर्म किया तो वह द्रव अवस्था में आ जाता है, और यदि उसको गर्म करते चले गए तो वह गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही मैं बता देता हूँ आपको कि फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनियो लेवोसियो को बोला जाता है, और जो ग्रैंड फादर हैं उन बर्जीलियस को बोला जाता है। तो आपको मुख्य चीज़ें याद रखनी है, रसायन विज्ञान का उद्भव कहाँ से हुआ है, और ये नाम क्या है इसका, प्राचीन नाम, ये सब ध्यान रखना है। साथ ही मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अर्थवागिरस जो थे, इन्होंने सबसे पहले भारत में कास्ट यानी लकड़ी और शिलाओं, पत्थर से अग्नि उत्पन्न की थी सबसे पहले। और जो है कणाद का नाम आप सभी ने सुना होगा। कणाद को हम भारतीय जो है परमाणुवाद के जन्मदाता